अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान का महीना रहमतों और बरकतों से भरा होता है और साथ ही ये ख्वाहिशात की तकमील का एक बहुत ख़ास मौका भी फराहम करता है। आज हम साहब के बताए हुए एक ऐसे ही ख़ास रूहानी अमल को समझेंगे जिसका मकसद यही है। जरा सोचें, ईद से पहले ही ईदी मिल जाए तो कैसा हो? ये सवाल सुनने में जितना दिलचस्प है ना, यही इस रूहानी अमल का बुनियादी वादा भी है, जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले ये समझना ज़रूरी है कि वजीफ़ा आखिर होता क्या है। देखें, वजीफ़ा इस्लाम में एक रूहानी मश्क है जिसमें कुछ ख़ास अल्फाज, दुआएं या अल्लाह के नामों को एक ख़ास तादाद में दोहराया जाता है ताकि अल्लाह की रहमत हासिल हो और कोई ख़ास हाजत पूरी हो सके। चलें, अब सीधा इस अमल की तफसील में चलते हैं। ये वजीफ़ा सिर्फ और सिर्फ 3 दिन का है। तो आइए देखते हैं कि इन 3 दिनों में इसे करना कैसे है। तो इसके कुछ बुनियादी उसूल हैं। सबसे पहली बात, ये अमल लगातार 3 दिन करना है, बीच में कोई नागा नहीं होना चाहिए और ये रमज़ान के महीने में किसी भी 3 दिन किया जा सकता है। सबसे अहम बात इसका वक्त है, जो कि हर रोज़ असर की नमाज के बाद और मगरब से पहले, यानी इफ्तार से ठीक पहले का वक्त है। अब आते हैं इस अमल के बिल्कुल मरकजी हिस्से पर, यानी वो क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। इसको समझने के लिए बहुत ही आसान मरहलों में तकसीम किया गया है। तो देखें, इसका पूरा तरीक़ेकार 4 हिस्सों पर मुश्तमिल है। सबसे पहले एक इफ्तिताही दुआ, फिर कुरान पाक की एक सूरत, उसके बाद अल्लाह का एक ख़ास नाम और आखिर में फिर एक इख्तितामी दुआ। तो शुरुआत होती है 14 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने से। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम भेजना इस रूहानी अमल का पहला कदम है। दुरूद पाक पढ़ने के फौरन बाद कुरान पाक खोलकर कोई भी एक सूरत पढ़नी है। जी हाँ, कोई भी एक सूरत। इसमें यह आसानी है कि सूरत छोटी हो या बड़ी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आता है इस अमल का सबसे खास हिस्सा, इसका मरकज़। एक ख़ास विर्द है जिससे 70 मरतबा पढ़ना है। और वो विर्द है अल्लाह ताला का खूबसूरत नाम या मुहैमिन। इसका मतलब है निगहबान, हिफाजत करने वाला, हर चीज़ पर नज़र रखने वाला। इसी नाम को 70 मरतबा दोहराना है। और देखें इस अमल में कितनी खूबसूरत तरतीब है। जिस तरह शुरुआत 14 मरतबा दरूद पाक से हुई थी, ठीक इसी तरह इसका इख्तिताम भी 14 मरतबा दरूद पाक पढ़कर ही करना है। अच्छा, तो पढ़ने का अमल तो यहाँ मुकम्मल हो गया, लेकिन बात अभी ख़त्म नहीं हुई। कुछ आखिरी और बहुत ही अहम काम बाकी हैं जो इस वजीफे की तकमील के लिए ज़रूरी हैं। पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद सबसे पहले इस अमल का सवाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी बीबी फातिमा को हदिया करना है। फिर जो भी जायज़ हाजत है उसे साफ कागज़ पर लिख ले। इस कागज़ को एक छोटी सी बरकत वाली थैली में डालना है और साथ ही कुछ रकम भी रखनी है। और हाँ, ये बात बहुत अहम है कि इस थैली में ख्वाहिश वाले कागज़ के साथ ठीक 70 रुपए रखने हैं। ये रकम इस अमल का एक हिस्सा है। यहाँ एक बहुत आम सवाल जहन में आ सकता है कि अगर कोई रमज़ानुल मुबारक में मसरूफियत की वजह से ये अमल ना कर सके तो क्या कोई और रास्ता है? तो अच्छी बात यह है कि इसमें लचक रखी गई है। सबसे बेहतरीन वक्त तो रमज़ान के ही कोई भी 3 दिन है, लेकिन अगर किसी वजह से ये रह जाए तो परेशानी की कोई बात नहीं। इसे ईद के बाद भी किसी भी 3 दिन लगातार किया जा सकता है। और इस पूरे अमल का मकसद क्या है? इसका मकसद बिल्कुल वाज़ेह है। पहला, जायज़ ख्वाहिशात का पूरा होना, और दूसरा, रिस्क में, रोज़ी रोटी में बरकत और वुस्अत आना। इस सारी बात को एक बहुत ही उम्मीद भरे और खूबसूरत जुमले में समेटते हैं। वो कहते हैं कि इस अमल की बरकत से हर दिन ईद का दिन बन सकता है, यानी ज़िंदगी में खुशियाँ और बरकतें मुसलसल आती रह सकती हैं। और आखिर में ये बात हमें एक गहरी सोच की तरफ ले जाती है कि इस तरह के जो मुनज़्ज़म रूहानी आमाल होते हैं, वो किसी भी इंसान की उम्मीद और उसकी रूहानी तवज्जो को मजबूत करने में क्या किरदार अदा करते हैं।